रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और अब हम सबक नंबर 13 जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम पढ़ने जा रहे हैं। ईमानदारी और दयानतदारी वो खूबियाँ हैं जिससे इंसान की शख्सियत बावकार बनती है। लोगों की नज़र में ऐसा शख्स बड़ी इज्जत पाता है, लोग उस पर इत्मीनान करते हैं और अपनी कीमती चीज़ें हिफाजत की गर्ज से इसके पास रखते हैं। इन्हें भरोसा होता है कि एक तो वो इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करेगा और इनमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होगी। दूसरा ये कि वक्त पर फौरन असल हालत में वापस कर देगा। आज हम 2 कहानियाँ पढ़ेंगे। गरीब लकड़हारा। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो गरीब ज़रूर था मगर ईमानदार था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और नमाज के बाद कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में चला जाता। जंगल से लकड़ियाँ काटता, छोटी लकड़ियों को अलग रखता और इनकी कीमत भी कम लेता। बड़ी लकड़ियों का गट्ठा अलग बनाता और इनकी कीमत भी निस्बतन ज़्यादा लेता। वो लकड़ियों के गट्ठे उठाकर कस्बे में जाता जहाँ लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते और फ़ौरन लकड़ियाँ खरीद लेते। वो इन पैसों से घर का सामान लेता और घर चला जाता। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक दरख्त पर चढ़ा और सूखी लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी इसके हाथ से छूटी और नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी और पानी भी गदला था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकड़हारा बेचारा परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया। वो बहुत उदास था कि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए तो पैसे नहीं, अब घर का सामान कैसे खरीदेगा। कहते हैं वहाँ से किसी बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने लकड़हारे से उदासी की वजह पूछी। लकड़हारे के बताने पर उन्होंने नदी में गोता लगाया और सोने की एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। दयानतदार लकड़हारे ने ये कहकर लेने से इनकार किया कि ये मेरी नहीं। दूसरी बार गोता लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर दी। उसने वो भी लेने से इनकार किया। तीसरी बार गोता लगाकर उन्होंने लकड़हारे वाली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कुल्हाड़ी ले ली। बुजुर्ग ने खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। अब उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर घर बना लिया और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। तो ज़रा सोच के बताओ मुझे कि बुज़ुर्ग ने खुश होकर लकड़हारे को क्या इनाम दिया था। उसने क्या किया था कि उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी जो कि सोने, चांदी और लोहे की थी। गरीब चरवाहा। कई 100 साल पहले की बात है कि मदीना मुनव्वरा से एक मुसाफिर किसी दूसरे शहर जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला। एक जंगल में किसी चश्मे के पास उसने पड़ाव किया। सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। गर्मी सख्त थी मगर चरवाहा एक एक भेड़ और बकरी का ख्याल रखते हुए कभी एक टीले पर चढ़ता, कभी दूसरे पर। वो हर जानवर की हिफाजत और अच्छी खुराक का ख्याल रख रहा था। मुसाफिर के पास अपना खाना था। उसने मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया और चरवाहे को अपने साथ खाना खाने की दावत दी। चरवाहे ने शुक्रिया अदा करते हुए इनकार कर दिया और बताया कि ये रेवड़ इसका नहीं, वो उजरत पर लोगों की भेड़ बकरियां चराने लाता है। खाना खाने के दौरान में अगर कोई जानवर गुम हो गया
तो मालिक को क्या जवाब दूंगा। मुसाफिर ने कहा, कह देना भेड़िया खा गया है। कौन सा मालिक देख रहा है? चरवाहा बोला, वो नहीं देख रहा, पर मेरा हकीकी मालिक तो देख रहा है। कल क़यामत को उसने पूछा तो क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। आपका बहुत शुक्रिया। अगले दिन चरवाहे को मदीना मुनव्वरा बुलाया गया। लोगों ने बताया कि खलीफा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुम्हें याद किया है। वो पहुंचा तो आगे कल वाला मुसाफिर उसका इंतज़ार कर रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बहुत सी भेड़ें और बकरियां देकर रुखसत किया, जो उसकी ईमानदारी का इनाम था। चरवाहे ने शुक्रिया अदा किया और खुश होकर भेड़ बकरियों को खनकाता हुआ जंगल को चला गया। तो कितनी दिलचस्प कहानियां थीं। अच्छा, ज़रा सोच के बताओ, मुसाफिर ने चरवाहे को किस चीज़ की दावत दी? मुसाफिर ने चरवाहे को खाना खाने की दावत दी। खास अल्फाज: लकड़हारा, गट्ठा, सूखी, गौता, दस्तरख्वान, चरवाहा, रुखसत, खनकाना। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी ही दिलचस्प कहानियाँ पढ़ी हैं। ईमानदारी का इनाम, इन दोनों कहानियों में ईमानदारी से लोगों को कितने अच्छे इनामात मिले हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से काम लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।